और अब की बार अब की बार 400 पार, इस 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 बार 400 पार। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार करने वाले एक शख्स को उसके परिजनों ने हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। देश के अन्य लोग जो ये नारा लगा रहे हैं अब की बार 400 पार, उनके लिए आज सोचने का मुकाम है। मैं समझता हूं कि अब की बार 400 पार का नारा ही पागलपन से भरा हुआ है। बीजेपी के जो जिम्मेदार नेता हैं उनकी बात अलग है। हर राजनीतिक पार्टी को ये अख्तियार है कि अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। भले जमानत जब्त हो, लेकिन प्रतिद्वंदी को धूल चटाने का दावा आखिरी दम तक करते हुए देखा जाता है। मगर मैं आम जनता की बात कर रहा हूं कि उन्हें हर राजनीतिक नारे को अपनी अक्ल के पैराए में रखकर सोचना चाहिए, वरना आपका भी दिमाग खराब हो सकता है। नरेंद्र मोदी की बात अलग है। उन्होंने जिस दिन से अब की बार 400 पार का नारा दिया, ठीक उसी दिन से गोदी मीडिया ने 400 पार की रट लगाना शुरू कर दिया। अगर गलती से नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल जाता कि अब की बार 600 पार, तो गोदी मीडिया को ये पूछने की औकात नहीं थी कि जनाब 600 तो सीटें भी नहीं हैं, सीटें तो 543 ही हैं। 1952 से लेकर अब तक देश में जो भी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में लड़े गए चुनाव में 400 सीटें आई थी, जबकि चुनाव 515 सीटों पर ही हुए थे। इसकी एकमात्र वजह थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या से बनी सिंपैथी लहर। हत्या के कुछ ही दिनों बाद मातमी माहौल में देश का चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ऐसी लहर उठी कि यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज लीडर को पहली बार चुनाव लड़ रहे अमिताभ बच्चन ने शिकस्त दे दी थी। जहां तक सवाल है बीजेपी का, 2014 में बीजेपी की जीत इसलिए हुई थी कि कांग्रेस के खिलाफ एंटी कम्बेंसी लहर थी और कांग्रेस के मुकाबिल कोई ठोस विकल्प नहीं था। और 2019 की जीत का कारण था पाकिस्तान पर किया गया सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में छवि उभरी थी। वह बीजेपी की लोकप्रियता का चरमोत्कर्ष था, जिसमें 303 सीटें बीजेपी लाई थी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज देश में बीजेपी की कौन सी लहर चल रही है जिसकी बिना पर 400 सीटें लाएगी। बल्कि सच्चाई ये है कि आज देश में बीजेपी के विरोध में लहर चल रही है। गोदी मीडिया ही पूरी दुनिया नहीं है, गोदी मीडिया से अलग भी दुनिया है। इस दुनिया को आप राहुल
और अखिलेश की फूलपुर की रैली में देख सकते हैं। भीड़ बेतहाशा भागती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल फूलपुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी अमरनाथ मौर्य के समर्थन में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली थी। दोनों नेताओं को देखने और सुनने इतनी भीड़ आ गई कि हालात बेकाबू हो गए। दोस्तों, आज की सच्चाई ये है कि पहले चरण के मतदान के रुझानों से ये स्पष्ट हो गया कि बीजेपी की गाड़ी में जैसे रिवर्स गियर लग गया है। जब गाड़ी में रिवर्स गियर लग जाता है, आप चाहे जितना भी एक्सीलेटर दबाएं, गाड़ी पीछे की तरफ ही भागती है। इसके लिए खुद नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं और उनका ओवर कॉन्फिडेंस। 15 अगस्त 2023 के राष्ट्र के नाम संबोधन में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इसे काफी अहंकारी समझा गया। दोस्तों, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि भविष्य की योजनाओं के बारे में हम कोई बात कहते हैं तो उस वाक्य के साथ इंशा अल्लाह लगा लेते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी अगर भगवान ने चाहा तो, दोनों का मतलब एक ही है। मगर पार्टी के कुछ मुसाहिबों ने नरेंद्र मोदी को भगवान कहना क्या शुरू कर दिया। उन्होंने खुद भगवान होने का भ्रम पाल लिया, बल्कि एक निरंतर चलती हुई प्रक्रिया के रूप में गिरावट आई है, स्टेप बाय स्टेप, जिसे मैं कुछ याद दिलाना चाहता हूं। पहला, नरेंद्र मोदी को शायद ऐसा लगा कि राम मंदिर के सहारे चुनावी वैतरणी पार हो जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। राम मंदिर के प्रति जनता की जिज्ञासा तभी तक थी जब तक राम मंदिर बना नहीं था। जैसे किसी बच्चे का जब तक दांत नहीं निकला रहता, माँ बाप उसके मुंह में अंगुली डाल डाल कर मसूड़ा टोते रहते हैं, मगर जब बच्चे का दांत निकल जाता है तो फिर कोई ये जिक्र नहीं करता कि इसका 8वें महीने में दांत निकला था या 10वें महीने में या 12वें महीने में। दूसरी तरफ मंदिर की जमीनों में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगना, उद्घाटन निमंत्रण में तरह तरह का विवाद और राजनीति का शामिल हो जाना, राष्ट्रपति का उद्घाटन में न बुलाया जाना और कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी को बुलाया जाना, जिनका धर्म में कोई आस्था ही नहीं रहती, और चारों शंकराचार्य गण का उद्घाटन में न शामिल होना मंदिर उद्घाटन में एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट बनकर रह गया। दूसरा, मणिपुर में हिंसा और स्त्रियों का नग्न घुमाया जाना। तीसरा, पुलवामा की घटना पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान देना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाना। चौथा, संदेश खाली की घटना का फर्जी होना साबित हो जाना। पांचवा, इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई जनता के सामने आ जाना और ईडी का गलत इस्तेमाल करना जाहिर होना। छठा, वैक्सीन कंपनियों से मोटी रकम चंदा लेना और दोषपूर्ण वैक्सीन का धड़ल्ले से लगाया जाना। सातवां, प्रज्वल रेवन्ना का सेक्स स्कैंडल सामने आ जाना, जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव प्रचार किया था। आठवां, किसान आंदोलन में किसानों के साथ किया गया सरकार का व्यवहार। नौवां, महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न का मामला। 10वां, बीजेपी प्रत्याशियों द्वारा संविधान बदलने की बात कहने और उन पर कार्रवाई न करने और उसका खंडन न करना। 11वां, 2 मुख्यमंत्रियों अरविंद केजरीवाल
और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लेना और अनेकों भ्रष्टाचार के संगीन आरोपियों को बीजेपी में शामिल कर लेना, फिर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का ऐलान करना। 12वां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी सभा में लोगों को ये बताना कि मुसलमान गाय का मांस खाते हैं, और दूसरी तरफ कई बीजेपी शासित राज्यों में गोमांस पर प्रतिबंध न लगना और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कई गोमांस निर्यातकों से मोटी रकम चंदा वसूलना। आप खुद ही फैसला करें कि इतना सब कुछ जानने के बाद क्या जनता सच्चाई से रूबरू नहीं हुई होगी? क्या जनता घास खाती है? 400 सीट लेकर आई राजीव गांधी की सरकार पर एक बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप क्या लगा कि उनकी सत्ता चली गई? आपके दामन में तो आरोपों का एक गुलदस्ता रखा हुआ है और आप फिर भी कहते हैं कि अब की बार ... दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।